तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 11.2 11.1 और इसका इंट्रोडक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो 11.2 है हमारी, वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर इससे रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला होता है इसका 4πr², उसी को अप्लाई करके पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस दे रखे हमें 3, मतलब पहले क्वेश्चन एक तरीके से 3 पार्ट है। ठीक है, तो तीनों का हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके इनका एरिया पुट करना है और साथ में आंसर निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वो होता क्या है हमारे पास, वो होता है 4πr²। यही हमें हर जगह अप्लाई करना है और उसकी वैल्यू पुट करके आंसर भी निकालना है। तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर कितना है हमारे पास, आर है 10.5 का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7। पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, तो रफ वर्क के लिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, ये हो जाएगा 5 5 25, 2 और 5 आ गया और 5 1 5, 0 में 0 ही आ जाएंगे तीनों और 1 में 105 आ जाएगा पूरा का पूरा। तो आ गया 5 2 0 1 1, यानी यहाँ पे आ गया 11025। अब यहाँ पे देखेंगे क्या ये 7 से कट हो जाएगा। 7 से अगर हम इसको कट करें तो 7 7 1 7, 4 बच गया 0, 7 1 7, 3 बच गया 2, तो 7 4 4 बच गया 7 4 28, यहाँ पे आएगा अपने पास 28, 5 5 25, 5 1 5, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इससे 1 पे गया, फिर से 1 पे गया, 4 आ गया। अगर 4 की बात करें तो एक ऐसे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 0 2 5, ये 7 7 1 7, 4 0। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, तो ये हो गया 4 0, यहाँ पे बच गया ये 5 पे 35, 5 बच गया 2, अब ये जाएगा 7 49, 3 बच गया 5 और 7, ये जाएगा इसमें 7 5 35, ये कट हो गया यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, यानी यहाँ पे भी 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 15.75। ठीक है, इसको इन दोनों से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 15.75। इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रफ वर्क के लिए तुम्हें इन एक्सरसाइजेज में शीट चाहिए ही होंगी। ठीक है, इसको और मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 15.75। एक थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकें। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, तो 15.75 को 88 से मल्टीप्लाई करना है। एक ही बार करेंगे, दूसरी बार तो सेम लिख देंगे। 8 5 44, 8 7 56, 0 6 60 हो जाएगा और 8 5 फिर से 40, 40 और 6 46, 4 और 8 1 8, 8 1 8 और ये हो जाएगा 12। तो यही आ जाएगा 2 बार कुछ इस तरीके से 0 0 6 8 3 1, डेसिमल आ जाएगा 2 के बाद। तो इसका फाइनल आंसर आ गया सेंटीमीटर में, मीटर में क्वेश्चन, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही सेम तीनों पार्ट करेंगे। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू 4πr²। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5.6 का स्क्वायर। 5.6 का स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 6 36, 6 5 30 और 33, 5 6 30, 3 ऊपर और ये आ जाएगा 28।
6313 डेसिमल 2 के बाद, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 × 22/7 इंटू 31.36, ये आ गया। अब देखो इसमें 7 से डिवाइड कर लो, चाहे इसी को डिवाइड कर देते हैं, इससे कितने पे जाएगा, ये पॉइंट है बीच में, ठीक है। तो 7 4 ज़ा 28, फिर 28 तो 3 बचा 33, डेसिमल लग जाएगा, फिर से 7 4 ज़ा 28, अब 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 यहाँ पे बचा 56, तो 7 8 ज़ा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4.48, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ऊपर ऊपर ही आ जाएगा 88, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे है 4.48, बस अब इन दोनों को और मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल, तो आंसर आ जाएगा, यहीं पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4.48 इंटू 88, 8 8 ज़ा 64, 6 ऊपर, 8 4 ज़ा 32 और 6 38 का 3, और 8 4 ज़ा 32 और 35, यही दोबारा लिख दो 4853, तो 4 2 और ये 13 है ना, 14 और ये 9 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेसिमल 2 के बाद, तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में क्वेश्चन था। आखिरी पार्ट भी सेम इसी तरीके से करेंगे सोल्व। यहाँ पे आ गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr², वैल्यू पुट करो, 4 × पाई की वैल्यू और 14 का स्क्वायर, 14 × 14 196 होता है, चाहे ऐसे कर लो, पर अगर यहाँ यहीं पे कट जाए तो इसको बिना स्क्वायर करे भी काट सकते हो। मैंने इन दोनों में एक ही तरीका यूज़ किया कि मैंने पहले ही स्क्वायर कर दिया यहाँ पे इसकी वैल्यू को, जैसे यहाँ पे किया था स्क्वायर निकाल के। तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे 7 से कट रहा है, 7 7 7 2 सा, तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ये जो 10.5 था ना, ये 1.5 पे कट जाता, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे 2 बचा, नीचे से 7 चला गया, ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 28, इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर दो, तो 88 × 28, तो 8 8 ज़ा 64, 6 ऊपर, 8 8 ज़ा 64, यानी कि 704 आ गया। इसकी बात करें तो 2 8 ज़ा 16 1, और 2 8 ज़ा 16 तो 176, यानी 4642। एक बार दोबारा चेक कर लें, एक बार कर ही लेते हैं, 88 से करेंगे अगर इसको हम, तो 8 8 ज़ा 64, 4 6 ऊपर, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 22, तो 4842, नहीं यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, फिर दोनों में सेम आ रहा तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन के तुम्हारे तीनों पार्ट हो गए। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, यानी कि बस सेम क्वेश्चन है, बस इस बार हमें रेडियस की जगह डायमीटर दे रखा है। डायमीटर होता क्या है, बस उसका हाफ। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये डायमीटर है तो इसका हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होती है, ये अगर डायमीटर है, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर वही एरिया फॉर्मूला लगा देंगे 4πr² और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इसमें हमें डायमीटर दे रखा है। अगर हमारे पास जो डायमीटर है, डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो इससे रेडियस निकालो, रेडियस इक्वल टू इसका हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर। अच्छा, जिसमें डायरेक्ट तुम्हारा आंसर कट जाए बिल्कुल उसी में तुम इसको करना। अगर ज़्यादा डेसिमल वगैरह में आए तो नीचे 2 लगा के भी काम कर सकते हो, वो हम आगे इन क्वेश्चन में देख लेंगे दोनों में, ठीक है। तो रेडियस इसकी हाफ हो गई, यानी इसको डिवाइडेड बाय 2 अगर लिखेंगे तो रेडियस आ जाएगी। अच्छा, बाकी अब एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो क्या होता है हमारे पास, यहीं लिख देते हैं चाहे 4πr²। अच्छा, 4 × पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है हमारे पास 7 × 7। अच्छा, इस 7 से 7 कट गया, यहीं पे बचा क्या हमारे पास
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और फिर दोबारा से 56 यहाँ आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, हाँ ठीक है। बस इसी तरीके से सारे पार्ट करेंगे हम लोग। इसका हाफ कर लेंगे डायमीटर का। जैसे इसकी बात करें, इसमें भी हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। इससे अगर मैं इसकी रेडियस निकालूँ तो रेडियस आएगी 21 का हाफ। देखो 21 का हाफ आता है 11.5। अब 11.5 नहीं 10.5 आता है। अगर तो अगर वो 10.5 आएगा हमारे पास तो डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल में ज़्यादा तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ज़्यादा डेसिमल में आंसर ना आने के लिए तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस इसकी 21/2 या तो 10.5। अब चॉइस तुम्हारी है, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। या तो इसको रख लो, या तो ये भी बात वही है कि नीचे 2 लगा हुआ है तो मतलब उसको डिवाइड कर ही रहा है वो। इससे ये है कि डेसिमल के चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो होता है हमारे पास 4πr²। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, और r कितना है अपने पास, r है 21/2 और 21/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार, ठीक है। अब देखो इससे ये जाएगा 3 पे, इससे ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा, ठीक है। काफ़ी जितने भी कट हो गए, नीचे कुछ नहीं बचा हमारे पास, नीचे ही कट गए। ये इससे कट गया था और ये 2 2 2 4 पे चला गया। तो कुल मिला के बचा क्या हमारे पास, ऊपर के नंबर बचे हैं 2 और 3, 6 को अगर मैं 11 से करूँगा तो 66 इंटू 21। बस इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे, तो यह जाएगा 21 मल्टीप्लाई 66, 6 1 6, 6 2 12, सेम 6 1 6, 6 2 12, तो 6831 यहाँ पे आ गया 1386, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें तुम्हें डेसिमल से मतलब डेसिमल का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आंसर तुम डेसिमल वाले से भी करोगे ना 10.5 से, तो भी आंसर यही आएगा लास्ट में सेम, ठीक है। अगली बात करते हैं इसमें डायमीटर दे रखा है हमें कितना 3.5। अब देखो इसमें पहले से ही डेसिमल है और मीटर में वैसे ही, अगर मैं इसका हाफ करूँगा तो ये आ जाएगा 1.75 करने पे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी करेंगे 1.75। मतलब ज़्यादा छोटा नंबर बनाने की बजाय जो हमने सेकंड पार्ट में किया वही करेंगे। इसके नीचे सिर्फ 2 लगा दिया, रेडियस तो तैयार हो गई, हाफ नीचे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, r कितना है 3.5/2 इंटू 3.5/2। बस वो 2 बार लिखेंगे, रेडियस का स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक है। अब इससे देखो मैं इसको इससे 11 बना देता हूँ एक बार काट के, तो मैं इन दोनों 2 से एक बार इस 4 को ही कट कर देता हूँ, ठीक है। 2 1 2 से 2 बनेगा, फिर आगे फिर कट जाएगा ये 1 पे, इन दोनों से, ठीक है। उसके अलावा ये और ये भी कट जाएंगे, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आता है, कितने पे 5 पे। अब ये 3.5 है तो ये आएगा 0.5 पे, ये 7 भी कट गया। यानी कि कुल मिला के नीचे क्या बचा, ये बचा 22, 4 कट चुका है, यहाँ पे ये 2 बचे हैं 0.5 इंटू 3.5। इन दोनों को और कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। या तो इन दोनों को बस तीनों को मल्टीप्लाई ही करना है, कैसे भी करो, चाहे मैं चाहे इन दोनों को कर लूँ पहले या कैसे भी। चलो पहले मैं पॉइंट वाले पहले कर देता हूँ। तो 3.5 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 ज़ा 25, 2 ऊपर, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17। ज़ीरो की बात करें तो 0 से दोनों 0 ही बन जाएंगे, यानी 175। और डेसिमल 2 के बाद, क्योंकि उनमें एक एक के बाद था तो टोटल 2 के बाद लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो 1.75 आ गया। 22 इंटू 1.75, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5। चाहे करके देख लेना, 38.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था मीटर था, मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। दोनों इसलिए लिखे एक साथ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही छोटा है, तो आराम से वो उतने हिस्से में आ जाएगा, और 4 भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वो उससे अलग है, उसका आंसर मतलब उसमें 3 आएगा, जैसे इसमें 4 था ना 4πr², इसमें हमारे पास आएगा यहाँ पे 3πr²। बस उसके हिसाब से एरिया निकालना है, और बाकी क्वेश्चन अगला भी डिस्कस करेंगे, पहले 3 पे ही आते हैं, ठीक है। तो
इसी से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले रेडियस तो पता ही है, रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू, वो होता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इनमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ इसकी तो ये कितना बनेगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई, अच्छा पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, पाई की वैल्यू पुट करनी है हमें 3.14, जहाँ पे हम ये रखिए 3.14, 22/7 या 3.14 हमें पहले ही बता दिया था कि कौन सी पुट करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये, और रेडियस कितनी है 10, यानी 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3.14, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। अच्छा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये डेसिमल 2 कदम उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 314 बचेगा सिर्फ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 314 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 4 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3 और ये 4 और ये 942 आ जाएगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इजी हो गया, मतलब इसमें हेमिस्फीयर जो है उसका आंसर में 3 आता है मल्टीप्लाई के टाइम, और स्फीयर वाले में 4 पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, फॉर्मूले तुम्हें याद भी हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट भी अगर तुम देख लोगे तो भी, ठीक है। और क्वेश्चन करते रहोगे तो फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज होते चले आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल, क्वेश्चन समझ लेते हैं ये वाला, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून, एक स्फेरिकल बलून है ये वाला, स्फेयर शेप में बलून, अभी इसमें इन्होंने इसको स्फेरिकल मान रखा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस जब इसमें हवा भरी तो ये 7 से, इसका जो रेडियस यहाँ पे पहले 7 था वो बढ़ के अब वो मान लो बलून बड़ा हो गया तो ये 14 हो गया, पहले इसकी रेडियस इतनी थी 7, इसका हाफ थी। तो हमें बताना है कि इसके सरफेस एरिया में कितना फ़र्क आया। सरफेस एरिया का मतलब ये कि जैसे 7, चलो ड्रॉ कर ही देते हैं, जैसे ये 7 वाला यहाँ नहीं, यहाँ मान लेते हैं कि ये 7 वाला है ये, तो इसका सरफेस एरिया कुछ अलग था, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया अब कुछ अलग हो गया, तो कितना बढ़ गया है, कितने गुना, क्या वो बताना है हमें, ठीक है। तो दोनों का तो सबसे पहले सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस तो हमें पता ही है, वो रेडियस ही चाहिए होती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो रेडियस 7 के हिसाब से भी करेंगे और रेडियस 14 के हिसाब से भी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, जब हमें 3.14 बोली जाएगी सिर्फ तभी 3.14 पुट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। और रेडियस कितनी है इसमें 7 और 7, ये 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ गया 88 × 7 जो कि आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने पहले भी कर रखा है क्वेश्चन, हाँ पहले भी, मतलब उस पार्ट में जिसमें हमें 7 दे रखा था, ठीक है। मतलब पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है, ये 7 वैल्यू वाला कर रखा है, इसलिए मेरे को आंसर याद है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसका भी निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर की बात करें तो फॉर्मूला तो वही है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 22/7, आर है 14 और 14, ये इससे कट गया कितने पे 2 पे, 7 1 7 7 2 ज़ा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28, बस इन दोनों को और मल्टीप्लाई करना है, साइड में कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई, 28 को 88 से, 88 तो 64, 6 आ गया, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 2 2 22, तो 2 2 4, यानी 4 6 4 2, यहाँ पे आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया कि इन दोनों के एरिया में इतना अंतर है, ठीक है। अब ये इससे कितना गुना है, यही तो पूछा, रेशो, रेशो कैसे निकालते, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऊपर लिखा मैंने, मान लो इसको हमने R1 या B1 मान लेते हैं, बलून 1 का, ठीक है, ये B2, तो रेशो निकालेंगे कैसे, रेडियो क्यों लिख रहा हूँ मैं, रेशो निकालेंगे R1/R2 करके, तो ये 616/2464, और ये इसका 4 गुना है बिल्कुल, अगर इससे हम इसको कट करेंगे तो 1/4, तो रेशो आ गया हमारे पास 1:4, ठीक है। मतलब ये वाला बलून इससे एरिया के मामले में 4 गुना ज़्यादा है, और रेडियस के मामले में कितना ज़्यादा है, रेडियस की बात करें तो 2 गुना ज़्यादा है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, ये वाला नहीं, ये 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे।
ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन तो थोड़ा सा इजी है। 5th क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज़्यादा भी नहीं है। बस इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक डायग्राम बनाते हैं पहले हम। देखो हेमिस्फेयर कैसा होता है, इस टाइप का होती है शेप, ये ऐसी, ठीक है। ये हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। ये इस टाइप का बाउल है। अब इसमें क्या बोला है कि जो इसकी इनर डायमीटर है, अंदर वाली जो डायमीटर है, शायद ये कुछ ऐसा हो कि इसके बाहर ऐसे करके प्लेटिंग हो या कोई थोड़ी विड्थ हो, तो इसके 2 डायमीटर बनेंगे, एक सेंटर से लेके यहाँ तक और एक यहाँ तक। तो जो अंदर वाला है ना, अंदर इसमें इनको कोई प्लेटिंग करानी है, वो भी टिन की, यानी कि यस यहाँ पे कुछ प्लेटिंग करानी है इनको इस तरफ अंदर, ठीक है। तो डायमीटर यहाँ से लेके अंदर वाला जो है इसका वो है 10.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इसका हाफ, ठीक है। और जो टिन प्लेटिंग करने का जो खर्चा है वो 100 मीटर पे 16 रुपये लगते हैं पर 100 मीटर पे। तो हमें टोटल बताना है कि टोटल खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो पहले इसका एरिया निकालो और बाद में कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सीधा ही कोस्ट निकाल दो। तो देखो कैसे करते हैं स्टार्ट इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो रेडियस क्या होगी इसमें, रेडियस होगी, रेडियस इक्वल टू 10.5/2, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। अब डायरेक्ट इसकी कोस्ट निकाल सकते हैं। तो कोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस्ट होती है हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई पर रुपीज़ पर मीटर, रुपीज़ पर मीटर, ये होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरिया क्या होता है, ये है हमारे पास हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का एरिया होता है वो भी सिर्फ अंदर का निकालना है ना, तो 3πr², ठीक है। लेटरल निकालना है और कर्व्ड ओपन। अगर हम इसकी बात करें तो एक बाउल है, अच्छा देखो बाउल है ना, तो बाउल फिर ऊपर से खुला हुआ होगा, और अगर खुला हुआ है तो इनर डायमीटर, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr²। क्योंकि देखो लेटरल और नॉर्मल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क होता है कि जैसे ये बाउल है, यहाँ से ये वाला हिस्सा ओपन ही होगा, हमें पता ही है, ठीक है। अगर ये हिस्सा ओपन है यहाँ से, तो ओपन में क्या होगा कि इसका जो एरिया आएगा वो ये है, बंद वाले के लिए अलग होता है 3πr², ठीक है। तो ये 2πr² वाला लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो ओपन है ना, बाउल तो खुला ही होगा, तो 2πr², तो इसका लेटरल सरफेस एरिया लगेगा मल्टीप्लाई कितने रेट के हिसाब से 16/100 मीटर, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर लो, 2 × 22/7 इंटू 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 इंटू 16/100, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है। इससे इसको कट कर देंगे, इससे इसको कर देंगे, 11 आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई में है तो सब कट हो सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। डेसिमल से ये भी कट जाएगा वैसे तो, ये 7 जो है 7 × 7 और ये जाएगा 7 × 7 और 0.5, 1.5 पे ये कट गया, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास डेसिमल में, चलो बाय 100 को नीचे रखेंगे, डेसिमल बाद में साइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, नीचे तो कुछ नहीं बचा सिर्फ 100 के अलावा, यानी कि ये 16 है, ये 11 है और ये 2.5 वाले हैं। तो 16 और 11 को कर लेते हैं पहले तो, 16 6 × 6, अच्छा मैंने उस तरीके से कर दिया, यहाँ आ जाएगा 6 × 6, 6 × 6 और यहाँ पे 1 1, तो ये 176 आएगा, ठीक है। तो एक जगह पे आ गया 176 मल्टीप्लाई, अभी भी ये दोनों को डेसिमल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बाकी है, 2 डेसिमल वाले ना। तो अगर हम इनको करेंगे तो ये आएगा 10.5 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। इनको करते हैं, 5 5 से 25, तो ये आ गया 5, ये 0 ही है तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, 5 1 × 5 और 1 से करेंगे तो ये पूरा ही आ जाएगा सेम। तो 5 7 5 1 डेसिमल 2 के बाद, यानी 15.75 ये आ गया। इन दोनों को और मल्टीप्लाई करना है। अच्छा साथ ही साथ इसको मैं वही लिखता हूँ क्योंकि नीचे 100 भी लिखना है ना मेरे को। ये आ गया 176 मल्टीप्लाई 15.75/100। तो ऊपर ऊपर और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आखिरी के जो 2 बचे इनको
और फिर सीधा 100 तो है ही हमारे पास, नीचे डेसिमल कर देंगे साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15.75 को 176 से, अच्छा 6 5 ज़ा 33, 6 7 ज़ा 42, 45 का 4, 6 5 ज़ा 30 और 34 का 3, 6 1 ज़ा 6, तो ये 9 आ गया। अब 7 से करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 3, 7 7 ज़ा 49 और 52 यानी यहाँ पे 5, 7 5 ज़ा 35 और ये 0 यहाँ पे 4, 7 ज़ा 7 और ये 11। अब तो 1 से ही करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1575, ये आएगा 0 0 0 0 और ये कितना बनेगा, 1 वहाँ जाएगा, तो ये हो गया 5 5, 2 आ गया, 1 वहाँ पे चला गया, तो ये आ गया 7, और इसका भी 1 वहाँ पे चला गया, तो ये आ गया 7 और ये 2, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल यानी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2772, और डेसिमल के बाद 0 तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हमने नीचे 100 लगा दिया। अच्छा, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 के बाद आ जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास इसका आंसर रुपीज़ में। ये कोस्ट निकाली थी हमने, कोस्ट क्या होती है हमारे पास, एरिया मल्टीप्लाई रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे ये इसलिए लगा है क्योंकि ये ओपन था, अभी तक क्लोज़ की बात हो रखी थी, बाउल हमेशा ऊपर से खुला होता है, तो ये तो हमें खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जिन क्वेश्चन में हमें पता चल जाए कि वो जो चीज़ है वो ऊपर से खुली हुई है, ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला सर्कल उसके ऊपर बंद नहीं है, तो हम ये वाला लगा देंगे, ये, ठीक है। और अगर बंद है तो नॉर्मल वो जो 3πr² हेमिस्फीयर का है वही लगाएंगे। स्फीयर का एक ही होता है, वो होता है हमारे पास 4πr²। अच्छा, इसको भी सोल्व करते हैं, ये तो हमारा क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या बोला है कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर बतानी है, जबकि इसका सरफेस एरिया दे रखा है हमें 154। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितनी दे रखी है, 154, ठीक है। सरफेस एरिया होता क्या है, 4πr², जो कि दे रखा है 154, ठीक है। अच्छा, 4π की वैल्यू 22/7 और r का स्क्वायर इक्वल टू 154, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को मैं चाहे मल्टीप्लाई कर दूँ, चाहे ऐसे ही कर लेते हैं, चाहे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा, 88/7 इंटू r² इक्वल टू 154, ठीक है। अब इन दोनों को वहाँ भेज देंगे, अगली लाइन में भेजते हैं। हमें r² निकालना है ना, तो इसको एक तरफ रखना पड़ेगा, 154। जब ये दोनों उसके पास जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर जाएंगे। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है ना, तो वो बदल के जाती है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये किसके टेबल में जाएंगे, 22 के टेबल में 154 भी आता है क्या, 11 पे कर लेते हैं पहले, तो 11 8 ज़ा, ठीक है। और अगर मैं इसको करूँ किस पे, 11 1 ज़ा 11, तो 1 आ गया, 44, ये 14 पे चला गया। अगर इन दोनों को भी हम करेंगे ना, देखो फर्दर, तो ये 8 और ये दोनों कट जाएंगे, ये जाएगा 2 पे 4 और ये 7, यानी कि 7/4 कुल मिला के, r² इक्वल टू ये 7 यानी 7 इंटू 7/4, तो r² इक्वल टू कितना आ गया, 49/4। अच्छा, r निकालना है हमें, तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये वहाँ जाके रूट बना देगा अपना, ठीक है। तो ये रूट बन जाएगा √49/4। अच्छा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 7, क्योंकि 7 7 से 49 होता है, ठीक है। तो ये 7 बाहर आएगा, और 4 का क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 यहाँ पे आ गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर में था क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो ये रेडियस आ गई हमारे पास, और ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें भी ये 2 पार्ट हो गए इसके। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ मून, यानी कि मून का एक रफली यहाँ पे अप्रोक्स लिखा है ना, तो यहाँ पे बोला है कि डायमीटर ऑफ मून 1/4 है अर्थ के, कि मतलब देखो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक मून है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर है अर्थ के मून के यहाँ से, ये 1/4 है, 1/4 हिस्सा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों का जो सरफेस एरिया होगा उसका रेशो क्या होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है।
रेशो निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चाहे किसी भी तरीके से निकाल लो, मैं डायरेक्ट रेशो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो रेशो निकालेंगे अगर हम यहाँ पे, ये रखा मैंने रेशो, तो उसमें क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये दो होंगे, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। अब देखो मून की रेडियस कितनी होगी, यहाँ पे हमें इन दोनों की रेडियस भी निकालनी होगी, ठीक है। मून की रेडियस जो होगी ना, अगर ये इसका 1/4 है, देखो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखें, ये जो बनेगा, यहाँ पे लिख दीजिए मैंने, ये लिखा मून और ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ का ये है कि इसका 1/4 है अगर डायमीटर में, यानी कि अगर मैं अर्थ के डायमीटर को मानूँ d, तो ये होगा d/4, क्योंकि उसका 1/4 है, ये उससे 4 गुना कम है, ठीक है। तो अगर इससे मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो इसके नीचे लग जाएगा 2, यानी r/2 बन गई इसकी रेडियस। तो इसकी रेडियस क्या बनेगी, इसकी भी रेडियस वही बनेगी, r/2 पर नीचे पहले से 4 है, तो यानी कि r/8, तो इसकी रेडियस ये दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा r/8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr² r/2 का स्क्वायर, ये अर्थ की, ठीक है। इससे ये कट गया, पाई से पाई कट गई, बचेगा क्या हमारे पास, ये होगा, देखो r का स्क्वायर क्या होगा, r² और नीचे 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे भी r² और ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये इस r² से r² कट जाएगा। इस 4 की बात करें तो 4 से ये चला जाएगा 16 पे, यानी कि यहाँ 16 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 16/1। तो जो मून और अर्थ के सरफेस एरिया का जो रेशो है वो आ जाएगा 16:1, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कंप्लीट। इतना सही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, यानी कि इस तरीके की शेप है हमारे पास, ऐसी, ठीक है। अब ये स्टील से बना हुआ है और ये 0.25 मीटर थिक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो एक रफ इसकी इमेज कि ये 0.25 है, 0.25 यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोला है, इसकी इनर रेडियस जो है वो 5 है, यानी कि सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 है। इसको थोड़ा अगर मैं यहाँ पे छोटा बना दूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये है 0.25 और ये वाली है 5, और ये दोनों ही सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस। देखो कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो वैसे 2πr² लगेगा। कर्व का मतलब जिसके ऊपर, कर्व या लेटरल का मतलब जो ऊपर से ओपन रहता है, ठीक है। वो तो हमें पहले ही पता था कि बाउल ऊपर से ओपन तो रहते ही हैं, ठीक है। अब आउटर की रेडियस कैसे निकालेंगे, आउटर की रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी मिला के होगी, कि ये और इसका ये वाला एज भी मिला के, तो इन दोनों को प्लस कर दो। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन। सबसे पहले आउटर रेडियस हम निकालेंगे कैसे, आउटर रेडियस इक्वल टू इनर रेडियस प्लस हम करेंगे इसको जितनी इसकी थिकनेस है, तो ये आ गई हमारे पास, इनर रेडियस कितनी है 5, थिकनेस कितनी है 0.25, तो आ गई 5.25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला ये रहा 2πr² वाला, ठीक है। तो CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2πr कितना है 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, ठीक है। इस 7 से इसको कट कर सकते हो तुम लोग, ये चला जाएगा इसके डेसिमल पहले ही आ गया, तो ये आ जाएगा 0.52, ये जाएगा 7 पे 49 और 3 बचेगा 35, यानी कि 0.75, ठीक है। ये सब नंबर बचे हैं, बस इनको अब हमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें आंसर आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो 44 आ जाएगा, इक्वल टू लगा लेता हूँ। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 3.3975 मल्टीप्लाई, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 44, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है,
देखो इसमें क्या बोला है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर, मतलब एक सिलेंडर है उसमें एक स्फीयर है, बिल्कुल उतना ही फिट हुआ है, बिल्कुल उससे ना थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है ना कम है, इस तरीके की शेप है, इसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर फिट है यहाँ पे, ठीक है, इसकी हाइट पे बिल्कुल जाके मैच हो रहा है यहाँ तक। क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, रेडियस दे रखी है इसकी r, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है r, ठीक है। पहले निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेडियस r दे रखी है। देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब r की जगह हमें r ही रखना है, तो ये आंसर यही आ गया 4 पाई। r के प्लेस पे अगर हमें यहाँ पे जो हम वैल्यू रखते हैं तो वहाँ पे r ही है, तो फिर वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। दूसरा क्या बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, ये रखना है हमें पे, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई को रहने देते हैं, पाई ऐसे ही रखते हैं, आर, अब एच निकालना पड़ेगा। देखो आर तो आर ही है, आर तो इसमें भी देखो इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वही सिलेंडर की होगी सेम बिल्कुल, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल बराबर है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ पे भी इसका हाफ, तो इसकी रेडियस भी वही आर ऊपर की तरह सेम, ठीक है। तो ये तो सेम आ गई। अब यहाँ पे चाहिए होगी हमें इसकी हाइट, ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से लेके अगर मैं इसकी हाइट को इस तरीके से देखूँ तो ये इसके डायमीटर के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई आर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस रेडियस को मैं ऐसे देखूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो आर है और ये भी आर है, रेडियस तो हर जगह सेंटर से आर ही होती है ना, तो इसकी हाइट को हम 2 मल्टीप्लाई आर यानी 2r कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2r। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 2 4 और पाई 2 बार आर है तो आर स्क्वायर, यानी ये भी इसी की तरह बिल्कुल हमारे पास सेम आ गया, ठीक है। अब आखिरी में क्या बोला हमें कि फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन, जो भी जो एरिया है ना इन दोनों के रेशो निकालने। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, रेशो निकाल देते हैं। तो रेशो कैसे निकालेंगे, ये होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय, ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर है और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है, बिल्कुल ही सेम है, सारा का सारा कट जाएगा, यानी कि 1/1 रेशो आ गया 1:1, ठीक है। ये एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी की पूरी क्लियर हो गई है। अब मिलते हैं किसी और एक्सरसाइज में।